जय श्री राधे, जय श्री राधे। दास का लक्षण चल रहा है। दास के अंदर चार बातें होती हैं। प्रश्रिता सबसे पहला है, वो आश्रय उसका सही होना चाहिए। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य। दूसरा है निदेश वशवर्तिन, आज्ञा पालन। आज्ञा नहीं पालन हुआ तो दास नहीं है वो। विश्वस्ता, अखंड विश्वास सेवा में और स्वामी में। प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते, ये प्रसंग चल रहा है। प्रश्रित माने पहला ही प्रसंग चल रहा है, आश्रय करना। आश्रय किसका करना? भगवान तो सामने दिखाई नहीं पड़ रहे। सबसे पहले हरि भक्तों का, संतों का आश्रय करना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये प्रथम पहला, जब पहली कक्षा पास कर लोगे, जब दूसरे में पहुंचोगे तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले जीव को भक्त संग करना चाहिए और उनका आश्रय लेना चाहिए। अपने आप भक्ति नहीं मिलेगी। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। कई जगह कहा गया। भगति तातु अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होय अनुकूला। संग की बात जब चलती है तो हम तुमको एक बहुत कीमती बात बता रहे हैं। रामायण में सबसे बड़ा कांड कौन है मालूम है? हैं? हाँ, ठीक कह रही है। दोहा ज्यादा बाल कांड में है, लेकिन रामचरित की दृष्टि से सबसे बड़ा अयोध्या कांड। लड़की ठीक बोली। तुम ऐसा नहीं करना किसी बच्चे को। अच्छा, कोई छेड़े तो हमसे बताना। देखो, अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं और बाल कांड में 361। अब हम तुमको सारे ग्रंथ की आलोचना बता रहे हैं। 326 बड़ा है कि 361? लेकिन 361 जो दोहे हैं बाल कांड में, उसमें रामचरित तो केवल जन्म से ब्याह तक है। बाकी बहुत सी चीजें हैं। 20 दोहा में प्रताप भान राजा की कथा है, कहीं शंकर जी का ब्याह है, कहीं नारद का मोह है, कहीं नाम महिमा है, कहीं खलों का लक्षण है, दुष्टों का। बहुत सी चीजें हैं। इसलिए वो सबसे बड़ा कांड बन गया 361। लेकिन राम चरित्र की दृष्टि से सबसे बड़ा कांड है अयोध्या कांड 326। अब तुमको सारे ग्रंथ की हम आलोचना बता रहे हैं। पहली बात तो रामायण महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य वाल्मीकि रामायण है। महाकाव्य उसको कहते हैं जिसमें नायक के सारा जीवन का वर्णन हो गए, जन्म से मृत्यु तक। तुलसीदास जी ने महाकाव्य नहीं लिखा है, इसको खंड काव्य कहते हैं। जीवन का थोड़ा अंश लिया है उन्होंने। रावण मारने के बाद रामराज करके खत्म कर दिया। बाकी 13,000 वर्षों में राम जी 13,000 वर्ष रहे
उन्होंने केवल थोड़ा सा समय लिया है, जब तक 14 साल वनवास और उसके पहले 27 वर्ष की उम्र में वो वन में गए हैं, ब्याह हुआ है। तो इस तरह से उनका लगभग 40-50 वर्ष तक की लीला है। बाकी सारा उन्होंने लीला छोड़ दिया। इसलिए रामायण खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है। ऐसा इसलिए उन्होंने किया भक्ति की दृष्टि से। जितना अंश भक्ति के लिए चाहिए उतना ही उन्होंने लिया है। और इस दृष्टि से खंड काव्य होते हुए भी उस संसार के सभी महाकाव्यों से आगे चला गया। यहां तक कि जब भक्तमाल में कथा है कि सारे पुराण रखे गए, वेद रखे गए, रामायण सबसे नीचे तुलसीदास जी की, तो महादेव जी ने सबसे ऊपर रख दिया रामायण को, और उस पर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, अपने हाथ से दस्तखत किया। रामायण को सबसे ऊंचा बता दिया। यहां तक कि 18 पुराण में भागवत भी थी, उससे भी ऊंचा बना दिया। तो ऐसा क्यों किया जबकि ये खंड काव्य है? खंड काव्य की बात नहीं है। हां, चले जाओ। संसार का हित, साहित्य उसको कहते हैं, हितेन सहितः सहितस्य भावः साहित्यम। जिसमें हित होता है उसको साहित्य कहते हैं, और जिसमें हित नहीं है वो साहित्य नहीं है। संप्रदायवाद में नहीं फंसना चाहिए। हमारे पास कुछ साधु आए, बोले इस्कॉन में रामायण को फेंक दिया गया, बंबई में। कई लोगों ने कहा ये सब अपराध है, हम इसको नहीं मानते, इससे हिंदुस्तान का नाश हुआ। और हम खुलेआम, जो हमको कितने लोग टोकते हैं यहां, लेकिन हम किसी की बात नहीं मानते। मनुष्य को संकीर्ण संप्रदायवाद में नहीं फंसना चाहिए। तो लोक उपकार की दृष्टि से रामायण से जो लाभ हुआ वो किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। तो अब वो अयोध्या कांड में 326 दोहे में सबसे लंबा जो प्रकरण है वो है शुरू से 80 दोहे तक वनगमन का, जिसमें कैकेयी के चरित्र आता है। सबसे लंबा। ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये भी प्रश्न आता है। हम भी जब छोटे से थे तो हमको सबसे बुरा लगता था ये कैकेयी वाला प्रकरण। और छोटे से थे, कहते थे हम, ये इतना बढ़ा दिया गोसाई जी ने, बेकार बढ़ाया कैकेयी का चरित्र, तो हमको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ना समझते हैं, बुद्धि नहीं थी। और एक प्रसंग और प्रताप भानु का बहुत बढ़ाया है गोसाई जी ने, वो हमको बड़ा बुरा लगता था। हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि प्रताप भानु का जो चरित्र है
हम छोटे से थे, हमको बहुत बुरा लगता था। और ये इतना लंबा है कि हम तो पढ़ते ही नहीं थे, हमको इतना ज्यादा इससे नफरत थी। यानी कि ये 152 से लेकर के 174-75 तक 20 दोहे में इसका वर्णन किया उन्होंने। तो हमको अच्छा नहीं लगता था और कैकेयी का चरित्र अच्छा नहीं लगता था। अब हमारी धारणा बदल गई कि उन्होंने बहुत ठीक किया। इन दोनों प्रसंगों को इसलिए बढ़ाया गया कि संसार में हर मनुष्य संग से बनता है और संग से नष्ट होता है। राजा प्रताप भानु कितना बड़ा था, भगवान के लिए सब कर्म करता था और भगवत धाम जाने वाला था। केवल भगवान के लिए ही सारा कर्म करता था। जैसे कितना ऊंचा था, 155 बालकांड, कितना ऊंचा था। जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। एक एक यज्ञ 1000 बार किया था। और ऐसे नहीं किया था, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, कोई भी कर्म सकाम नहीं किया, निष्काम किया और भगवान के लिए किया। समझो, क्योंकि हम भी बहुत दिन मूर्खता में फंसे रहे। करई जे धर्म कर्म मम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। सारे कर्म भगवान के लिए करता था, इतना ऊंचा था, भगवत धाम जाने वाला था। लेकिन एक कपटी गुरु, कपटी मुनि के संग से वो असुर बन गया, रावण बन गया। इसीलिए मनुष्य को संग अच्छा नहीं करेगा तो रावण बन जाएगा। देखो 161, अच्छा वेश देख करके चक्कर में नहीं आना चाहिए। तुलसी देख सुवेश, भूलई मूढ़ न चतुर नर। अच्छा वेश साधु का देख करके उसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। सुवेश माने अच्छा वेश देख करके। सुंदर केकी पेख बचन सुधा सम आसन अहि। जैसे मोर सुंदर बोलता है, क्यों बड़ा सुंदर बोलता है, लेकिन सर्प खाता है, वैसे ही जो हम जैसे नकली साधु हैं, वे भाषण तो बड़ा अच्छा देते हैं लेकिन सर्प खाते हैं। इनके चक्कर में पड़ करके मनुष्य असुर बन जाता है। ये बात समझाने के, इसीलिए जगह जगह संप्रदायवाद, मेरा तेरा, फूट कलह, लड़ाई चारों ओर क्यों है? ये यही विनाश का कारण है। हम लोग संकीर्ण संप्रदायवाद में फंस के सारा देश का नाश हो गया। ये तुमको हम सारा सार बता रहे हैं कि मनुष्य को संग जरा सा भी गलत मिल जाता है तो नष्ट हो जाता है। हमारे यहां छत भरी रहती थी लड़कों से, ब्रजवासियों से। 2:30 बजे रात तक कीर्तन करते थे। संग गलत होने से वे नष्ट हो गए। 2:30 बजे रात तक कीर्तन करने वाले
संग गलत होने से नष्ट हो गए। ये हमने तुमको ये 50 दोहा का सार बताया। इसलिए गोसाई जी ने सबसे पहले ये प्रताप भानु का चरित्र लिखा है कि आज हमारे देश में अब जैसे यमुना जी का प्रकरण उठाया, एकता नहीं, कोई साथ नहीं आया, क्योंकि भेद, मतभेद, फूट, कलह। अभी जैसे रामदेव स्वामी पीछे गए, उनके साथी पीछे गए, अत्याचार हुआ, तो संध्या तक तो बड़े बड़े महात्मा गए थे वहां भाषण करने। अब जब पिट गए तो कोई नहीं बोल रहा है, और उल्टा बोल रहे हैं। एक शंकराचार्य ने भाषण दिया, वो कोई साधु है रामदेव, तेल और दांत मंजन बेचता है, उल्टा बोल रहे हैं। ये साधुओं की हालत है। किसी आदमी ने हिम्मत किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया, और उसकी शंकराचार्य आलोचना करे, कितने डूब मरने की बात है। सरकारी भय ने सब साधुओं को शंकराचार्य बना दिया। अब कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? उसका कारण है तुलसी देख सुवेश। इन सब का वेश तो अच्छा है, लेकिन सरकारी आतंक के आगे खड़े नहीं हो सकते, ये बोल नहीं सकते। केवल वेश है, गद्दी गद्दी, और बोलेंगे तो सरकार के पक्ष में बोलेंगे कि हमारी गद्दी न चली जाए। ये सब बताने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रताप भान का चरित्र बताया। और आगे चलो, अयोध्या कांड में इतना क्यों बढ़ाया चरित्र? राम की जो मां थी कौशल्या नहीं कैकेयी, पैदा तो कौशल्या से भय, लेकिन कैकेयी राम से ज्यादा प्यार करती थी। जितना कौशल्या करती थी उससे ज्यादा कैकेयी रानी राम को चाहती थी। और लेकिन भगवान की सबसे प्यारी मां होने के बाद कुसंग से वो ऐसा काम कर बैठी कि अब तक लोग क्या, उस समय भी लोग गाली देते थे। दशरथ जी की मृत्यु हुई, विधवा भई, एक बार ऐसा लगा अयोध्या नष्ट हो गया कुसंग के कारण। भगवान का युवराजपन राम का होने वाला था, और देवता घबराए कि भगवान अगर जंगल नहीं जाएंगे तो रावण कैसे मरेगा। अब इसका हम बहुत थोड़े में तुमको सार बता रहे हैं कि क्यों गोसाई जी ने ऐसा किया, क्योंकि सारा तो हर आदमी पढ़ नहीं पाएगा। तो देवताओं ने सरस्वती माता से कहा कि किसी तरह से ऐसा माया करो कि राम का युवराजपन गद्दी न होवे और राम जंगल चले जाएं। तो बार बार शारदा सरस्वती जी को 11वें दोहा अयोध्या कांड में पहले शारद बोल 10 के बाद बोल विनय सुर करहीं बरह 12 बार पाए लय परहीं। देवता लोग पाए पड़ रहे हैं कि माता किसी तरह से माया करो, ये काम रुक जाए। 11वें दोहे में यही कहा। अब
सब देवता हाथ जोड़ रहे हैं तो सरस्वती पछता रही है। देखो ऊंचे निवास स्वर्ग में रहते हैं, इनके काम कितने नीचे हैं। ये देवता नहीं, इनके नीच काम देखो। ऊंच निवास नीच करतूती, छठवीं चौपाई सरस्वती कह रही है। इन देवताओं को देखो कितनी नीचता है। स्वर्ग में ऊंचे रहते हैं लेकिन काम नीचा है। कोई देवता भी बन जाए, चाहे ऋषि मुनि, लेकिन अगर उसके नीच काम है तो नीचे ही है। देखने से कहीं पराई विभूति। अब भाई देवताओं ने हाथ जोड़ा, पांव जोड़ा, तो उन्होंने सोचा चलो भाई रावण का मरना जरूरी है, अब हम कोई काम करना पड़ेगा। तो 12वें दोहा में मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, उसकी बुद्धि पर माया कर दिया सरस्वती ने, और उसकी बुद्धि एकदम उल्टी हो गई। उसने देखा कि बड़ा अयोध्या सज रही है, चारों तरफ बाजे बज रहे हैं, तो पूछने लग गई। तो लोगों ने कहा राम का राज तिलक होगा। और अब उसकी दुष्ट बुद्धि हो गई, सोचने लग गई कैसे इस राजगद्दी को बंद करूं। तो भरत की मां के पास गई, कैकेयी के पास। कैकेयी के पीहर से उनके साथ आई थी ये मंथरा। मंथरा कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसके पूर्व जन्म की हम कथा सुना चुके हैं कि ये विरोचन प्रहलाद के जो पुत्र थे, उनका देवताओं ने आयु मांग लिया था, और फिर देवताओं की रक्षा के लिए ये मंथरा ने अकेले सेनापतित्व संभाला और देवताओं के छक्के छुड़ा दिए। स्त्री समझ को कोई मारता नहीं था, तो विष्णु भगवान ने कहा इंद्र से वज्र चला, ये रहेगी तो देवता नहीं जीत सकते। तो वज्र मारा तो उससे एक टेढ़ी हो गई कुबड़ी। तो उसने सोचा था कि मैं विष्णु से बदला लूंगी, वही आकर के मंथरा बनी। साधारण स्त्री नहीं है। तो सरस्वती जी ने इसके ऊपर माया किया, और ये कैकेयी के साथ पीहर से आई थी, बहुत प्यारी थी। सरस्वती जी ने भी ऐसा पकड़ा तो भरत की मां के पास गई और नारी चरित कर ढारे आंसू 13वां दोहा में रोने लग गई। और आखिर में कैकेयी पूछती क्यों रोती है, तऊ न बोल चोर बड़ी पापिन, बोलती नहीं है, गरम गरम सांस छोड़ती है, हाय 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 करके। है मंथरा ही था उस समय भी। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, कुछ नहीं बोले। और फिर आखिर में बोली, अरे हमारा कुशल क्या पूछती हो, कुशल तो राम का है और कौशल्या का है, और तुम्हारा लड़का तो विदेश में है, तुम्हें पता नहीं, नींद बड़ी अच्छी लगती, पड़ी सो रही हो। राजा की चतुराई तुम नहीं जान पाई अपने पति की दशरथ, और कौशल्या ने तुम्हारे साथ चाल किया। इतना सुनते मान कैकेयी बिगड़ गई। सच्ची भक्त थी,
भगवान की सच्ची सती थी। सुनि प्रिय बचन 14 के ऊपर, मलिन मनु जानी झुकी रान अबरहु अरगानी। गुस्से में कैकेयी ने कहा, अलग हट जा, पुनियस कबहू कहस घर फोड़ी। अरे घर फोड़ी, तेरी जीभ कड़ा करके निकलवा के बाहर कर दूंगी। इतनी सच्ची थी, तेरी जीभ खींचा करके बाहर कर दूंगी। नालायक दुष्ट, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। बहुत फटकारा 14वें दोहा में। और मैंने सपने में क्रोध नहीं किया, और आज मंगल के दिन तू ऐसा करती है। अरे बड़ा भाई का छोटा भाई सेवक होता है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, या दिनकर, ये सूर्य वंश की रीति है। मांग जो मांगती है राम का तिलक सुन करके। और कौशल्या से ज्यादा राम मुझसे प्रेम करते हैं। नोपर करीब सुने बिशेखी, तू घर फोड़ी कहां से आ गई। कैकेयी का इतना ऊंचा चरित्र था। प्राण अत्यधिक राम प्रिय मोरे, तो ऐसी बात कहती है हमारे सामने, राम मुझे प्राणों से प्यारा है। लेकिन इतनी ऊंची, कौशल्या से भी जो ऊंची, जैसे प्रताप भानु को बताया हमने कि इतना बड़ा ऊंचा कोई राजा ही नहीं हुआ धर्मात्मा, और कपटी मुनि को गुरु बना करके नष्ट हो गया। उसी तरह से कैकेयी जैसी सती, इसका भी चरित्र सुनाएंगे, बहुत लंबा है। राजा दशरथ के कोई कहते हैं 360 थी, कोई कहते हैं 700 रानियां थी। एक भी रानी ऐसी वीर नहीं थी। युद्ध क्षेत्र में दशरथ के साथ गई, रथ का पहिया कीला निकल गया तो उंगली लगा दिया था, और फिर रथ मूर्छित हो गए तो रथ एक हाथ से रथ चला रही है और एक हाथ से लड़ रही है। ऐसी कोई रानी नहीं थी, ऐसी कोई सती नहीं थी कि प्राण दे करके पति की रक्षा कर दे। जब दशरथ जी ने कहा था वरदान, तुझको 2 वरदान दूंगा, इतनी ऊंचाई पर जाकर के भी वो कुसंग से गिर गई। मनुष्य संग से ही भक्ति मिलेगा, संग से ही भक्ति मिलेगी, और संग से ही नाश होगा। ये हमेशा याद रखना चाहिए। भूल के भी मनुष्य को कुसंग नहीं करना चाहिए। हमने बताया हमारे यहां 50-50 लड़के रात रात भर कीर्तन करते थे, कुसंग से नष्ट हो गए। तो जब ये कहा उन्होंने, तब लेकिन वो धीरे धीरे लगी रही, धीरे धीरे लगी रही। जैसे होम्योपैथ की दवा मीठी मीठी खाते जाओ, मीठी मीठी, वैसे वो मीठी मीठी होम्योपैथ की गोली बन करके लगी रही। और अपमान सह करके, तिरस्कार सह के कैकेयी का पीछे पीछे लगी रही। यानी कुसंग धीरे धीरे असर करता है, और कुसंग का इतना असर हुआ, अब सारा प्रसंग सुनाएंगे नहीं कि देर हो जाएगी, कि आखिर में बोली, इतना जादू चढ़ा दिया कैकेयी पर कि 21वें दोहे में बोली, मंथरा तू अगर कह दे तो मैं अपने पति को भी छोड़ दूंगी, बेटा भरत को, सबको छोड़ दूंगी, तेरे समान हितैषी कोई नहीं है। पर तू कहेगी तो मैं कुआं में गिर जाऊंगी।
संग का महात्म्य बताया गोसाई जी ने। परम कूप तू बचन पर, तू कह दे तो वही कुआं में गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगी। ऐसा हमारे यहां हुआ है। एक किसी मूर्ख ने ऐसा कुसंग दिया एक लड़की को कि वो उसके कहने से जमुना में गिरने जा रही थी। ये सही घटना है हमारे यहां की। इतना कुसंग दिया उसने। और हमारे आगे एक गोपीदास जी देख रहे थे, इतना कुसंग देके काबू किया। ये कैकेयी की बात है। परम कूप तू बचन पर, तू कह दे तो मैं कुआं में गिर जाऊंगी। सकूं पूत पति त्याग, और अपने पति और पुत्र सबको छोड़ दूंगी। कहा सी मोर दुख देख बड़ कसन, इतना कुसंग का असर हुआ। ये सब पहले हम समझते थे गोसाई जी ने फालतू बढ़ाया, लेकिन हमने देखा है यहां कुसंग का नाटक। ऐसे से लोग थे कि जो प्राण दे दें, और कुसंग का ऐसा प्रभाव चढ़ा कि प्राण ले ले, ये स्थिति आ गई। केवल कुसंग की महिमा। ऐसे से बेचारे थे कि वृंदावन में कुंभ में अकेले एक व्यक्ति ने ही पंडाल बना दिया, दवाई खा खा के बीमारी की। और सब लोग आश्चर्य करते थे इतना काम कैसे किया। और कुसंग ऐसा चढ़ा कि बिल्कुल उल्टा। ये कैकेयी वाला चरित्र इसीलिए मैंने सुनाया कि कितना सही है। गोसाई जी ने कितना सही लिखा कि जो परम सती थी कैकेयी, प्राण दे रही थी दशरथ जी के पीछे, दे दिया था प्राण। दशरथ मूर्छित हो गए थे देवासुर संग्राम में, लेकिन रथ के उसमें उंगली लगा दिया और जीभ दांत से घोड़ों की लगाम पकड़ी और हाथ से युद्ध कर रही है। जैसे झांसी की रानी थी, वो घोड़ों को लगाम मुंह से दाब करके और तलवार दोनों हाथ से चलाती थी। ऐसा कैकेयी ने पराक्रम दिखाया, ऐसा आज तक कोई स्त्री नहीं दिखा पाई। जब भी तो राजा दशरथ जी ने कहा था कि तुम वरदान ले लो हमसे, हमारा प्राण ले लो, कहेगी तो भी हम तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते हैं। ऐसी सती स्त्री, ऐसी उदार स्त्री जिसके यश को अगर गाया जाए तो शब्द नहीं है। दशरथ जी बिक गए उसके गुणों पर। और मूर्छित पड़े थे, युद्ध कर रही थी, मूर्छा टूटी उनकी, तो देखा कैकेयी जीभ से इतनी युद्ध कुशल थी कि जो हाथ से आदमी रथ हाँकता है वो जीभ से हाँक रही थी। इधर घोड़ों को ले जाना, उधर गोड़ना और साथ युद्ध करना। इतनी वीरांगना कोई नहीं भई आज तक। और ऐसी सती नहीं भई कि जो एक क्षण में प्राण दे दे, और वही कुसंग से दशरथ के प्राणों को ले बैठी। इसीलिए कहा है कौन कुसंगत पाए नसाई, वहीं की चौपाई है, रह न नीच मते चतुराई। ऐसा कोई माई का लाल हुआ ही नहीं आज तक जो कुसंग से नष्ट न हो जाए। ऐसा कोई माई का लाल आज तक नहीं हुआ। रह न नीच मते चतुराई। नीच संग के साथ तुम्हारी सारी चतुरता चली जाएगी एक क्षण में। एक श्लोक है, बुद्धि क्या है? बुद्धि नाम की कोई चीजें नहीं है। जैसा सफेद कपड़ा, जैसा संग करोगे वैसा लाल रंग चढ़ाओ, लाल हो गया, काला रंग चढ़ाओ, काला हो गया, हरा रंग चढ़ाओ, हरा हो जाएगा।
तो नीतिकार कहते हैं बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, जो कुछ है संग है। हीयते ही मतिस्तात हीन ही संग समागमात। हीन संग से बुद्धि अवश्य नष्ट हो जाएगी। कोई संसार में नहीं है जो नष्ट न हो। समैश्च समतामेति, समान वालों के साथ बुद्धि समान होगी। विशिष्टैश्च विशिष्टताम, विशिष्ट पुरुषों के साथ बुद्धि विशिष्ट होगी। तो इसलिए जैसा मनुष्य संग करता है वैसा उसको बनना पड़ता है। हम एक बार मानपुर में यहां बड़ा विरोध था पहले, और ये सच्ची घटना है। लोग हमको मारना चाहते थे और वो कहते थे अगर बाबा यहां गांव में आ जाए तो उसको मार दो। इतना विरोध था यहां। उसके कई कारण थे। जितने लड़के हमारे यहां कीर्तन करते थे वो रात को 2:30 बजे तक घर ही नहीं जाए। उस समय यहां लड़कियां फड़िया को नहीं आती थी, लड़के आते थे, लेकिन उनके घर वाले सब विरोध में कि जादू कर दिया इन्होंने। रात भर वहां हल्ला मचता है, कीर्तन करते हैं। खैर हम यहां से गए। हम पहले बंशी रखते थे, बंशी बजाते थे, रात में बजाते थे। तो हम यहां से जब गांव में गए, हमने कहा इनका चुनौती हमको स्वीकार है। तो हमने बंशी बजाई, सब अरे बाबा आ रहा है, बाबा जी आ रहा है। तो वो लठ बल्लम फरसा लेकर के दोनों तरफ खड़े हो गए कि आतिमान खत्म कर दो। और हम गए भी इसीलिए थे कि हम डर तो नहीं सकते, मर भले जाएंगे, डरेंगे नहीं। एक ब्रजवासी के यहां कीर्तन होता था, उसके घर बाड़ लगा दिया था। बाड़ माने कांटा वाटा। हम सीधे वहीं गए, बाड़ हटा के उसके घर गए। हमने कहा तुम कीर्तन करते हो, कीर्तन करते रहो, भय नहीं करना चाहिए। इतने में एक लड़का, उसको पता पड़ गया कि बाबा अकेले गए हैं, तो दौड़ करके पहुंचा वहां कि बाबा तो पीछे मरेंगे, पहले तो हम मरेंगे। पहुंच गया वहां पर। हमने कहा तुम क्यों आए? हम तो मरने आए हैं। यहां ही जहान डाकू गड्ढा था, 12 बंदूकें आती थी, लेकिन भगवान ने रक्षा किया और हम अड़े रहे। डाकू गड्ढा बन चुका था, यहां दिन में भी कोई नहीं आता था। और उनका अड्डा छीना हमारे रहने से, जाने कैसे समझो, भगवान ने बचाया हमको। तो उसने कहा हम भी मरने आए हैं, पहले मैं मरूंगा बाबा, पीछे आप मरना। अच्छा, हमने कहा चाहिए चलेंगे। अब हम उसके पहले ये श्लोक 108 बार पाठ करो। गीता का आखिरी श्लोक है, 18वें अध्याय का 78वां। हमने 108 बार पाठ कर फिर उठेंगे हम यहां। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। जहां अर्जुन और कृष्ण है वहां कभी आज तक हार नहीं भई। हमने कहा जब तेरा पाठ हो जाए 108 बार बता देना, हम उठ के चल देंगे। वो गिनता रहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मम, करते करते 108 बार। बोले बाबा पाठ हो गया। हमने कहा चलो। हमने कहा हम आगे चलेंगे, तुम पीछे रहना। और एक बात यह भी है, सहज नहीं मरेंगे। हमने युद्ध विद्या सीखी थी पहले, सिखाया भी था बहुतों को हमने। लठ वट्ठ हम जानते हैं, कुश्ती उश्ती भी लड़ाते थे, बहुत पुरानी बातें हैं। हमने कहा देख आगे का तो हम रोक लेंगे, पीछे से वार होगा, तू रोक लेना। उसको भी सिखा रखा था हमने।
वो ऐसे हाथ होते हैं कि भले तुम खाली हाथ हो, वो नजर का खेल है। हाथ को पकड़ लेना, उछल करके लठ मार रहा है, नीचे से उछाल मारा, इसको पकड़ लिया, खत्म उसका। वो सब दांव पे जो हम लोगों ने सीखे पहले बचपन में, उसको भी सिखा रखे थे, और उसी के लठ से उसको छीन करके उसी को पीट देंगे। ये सब विद्या हमने पहले सीखी थी। तो हमने कहा आगे तो मैं रहूंगा और पीछे तू, पीछे की ओर मुंह करके। तो बोले हाँ। हमने कहा ऐसे थोड़ी मरेंगे। अब वहां आए, रास्ते में 20 आदमी हथियार लेके खड़े। लेकिन या विचित्र भगवान की लीला। सोचते थे मारेंगे मारेंगे मारेंगे, जैसे कर्ण सोचता था आज शक्ति मारेंगे आज मारेंगे, लेकिन वो भगवान बुद्धि फेर देते थे, वो नहीं मार पाया। वो आखिर में घटोत्कच पर शक्ति गई। हम चले आए और किसी ने कुछ प्रहार नहीं किया, और फिर आकर के वहीं बंशी बजाया हमने यहां। तो इतना बहादुरी के साथ जान देने वाला, और वो सबसे बड़ा शत्रु बन गया कुसंग से। कुसंग के हमने ऐसे खेल देखे हैं कि हजार उसको समझाओ जिस पर कुसंग चढ़ जाता है। ये देखो विचित्र ये भी है, सब समझाने गई उसको, कैकेयी को। और गुरु पत्नी अरुंधति गई, ब्राह्मणियां गईं, सब गईं, लेकिन यहां तक कहा 49 अयोध्या कांड में, सी की पी संग परिहरी। अरे कैकेयी क्या सीता छोड़ देगी साथ राम का? लक्ष्मण क्या रह जाएंगे घर में? राज की भूंजिब भरतपुर, क्या रात को भूंजोगी तुम? और नृप जियई बिनु राम, क्या दशरथ जिंदा रहेंगे? अर्थात दशरथ मर जाएंगे। कैकेयी तुम राम को वन मत भेजो, भरत का तिलक भले कर लो। बहुत समझाया, लेकिन 50वें में कहते हैं सखिन दी सिखावन दीन, वशिष्ठ की अरुंधति महासती शिक्षा दे रही हैं। महासती सबसे बड़ी सती, ब्राह्मणियां सब। लेकिन कुसंग का भी जादू देखो। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, अतई कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधी कुंवरी। कुंवरी ने ऐसा ज्ञान दिया था कि महासती अरुंधति वगैरह सब चक्कर खा के लौट आई। कुसंग ऐसी चीज होती है। जो आदमी जान दे रहा था हमारे लिए, वो शत्रु बना और सब जगह बुराई किया, जगह जगह घूम करके। उस बुराई से ऐसा लगा कि यहां उस समय होलियों में राधाष्टमी पर राधा माधव पार्टी आती थी। उस बड़ी पार्टी थी, उसमें सब थे, डालमिया फालमिया और वो मलिक बंधु, क्या नाम गाजियाबाद वाला, क्या नाम है, मुरलीधर, ढंडरिया, ये सब आते थे राधाष्टमी रंगीली पर यहां। और उसने सबको ऐसा भर दिया कि सब आना छोड़ गए। इतना तगड़ा विरोध किया और आकर के यहां पर कहा कि हमने सब मानगढ़ के दरवाजे बंद कर दिए। हमसे लोगों ने कहा, हम हंस गए। हमने कहा भाई दरवाजा तो उसने बंद कर दिया बेचारे ने, लेकिन उसने अपना दरवाजा बंद किया। मानगढ़ का दरवाजा क्या बंद करेगा? तुम देखते जाओ।
आज वही मानगढ़ है कि राधाष्टमी रंगीली पर सबसे बड़ा श्री जी के मंदिर से भी ज्यादा यहां रंग रस बरसता है। सभी कलाकार बिना बुलाए आते हैं भारत के। दरवाजा कोई क्या बंद करेगा, अपना दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन कुसंग ऐसी चीज होती है कि जो मनुष्य आज प्राण दे रहा है कल तुम्हारे प्राण ले लेगा निश्चित। कुटिल प्रबोधी कुंवरी, उसको देवता भी समझाने आएंगे वो नहीं समझेगा। इसीलिए संघ की महिमा के कारण बाल कांड में प्रताप भानु का इतना बड़ा चरित्र गोसाई जी ने लिखा कि कहीं भूल करके भी पाखंडी गुरु, कपटी गुरु, दंभी को गुरु नहीं बना लेना। नहीं तो तुम जा रहे थे भगवान दास भगवान के धाम, हजार हजार बार उसने यज्ञ किया प्रताप भानु ने, हम तुमको प्रमाण बताया। वासुदेव भगवान के लिए अर्पित, भगवान के धाम जा रहा था। एक पाखंडी साधु जो उसने द्वेष सिखाया उसके कारण रावण बनना पड़ा। कैकेयी जैसी सती कोई नहीं थी, अनुरागनी कोई नहीं थी, वो दशरथ की मृत्यु का कारण बनी, सीताराम के वनवास का कारण बनी। ये सब बताने के लिए कि मनुष्य केवल संग से ही बंसता है, संग से ही बिगड़ता है। एक क्षण बुद्धि नष्ट हो जाती है। हमारे यहां वीर बाबा रहते थे, वो हमारे लिए जान देने को तैयार थे। गहवर वन की रक्षा के बारे में नीचे बंदूक लेके आ गए थे लोग, वो दौड़ गए, पहले मैं मरूंगा फिर बाबा के पास पीछे चोट जाएगी। हमारे ऊपर यात्रा में एक बार हमला हुआ जतीपुरा में, याद है तुमको? जतीपुरा में यात्रा में वो पिसाई नहीं, जतीपुरा में भी आए थे, पिसाई में दूसरे आए थे। हाँ इसको मालूम है। तो हम यात्रा आगे चली गई, हम लोग शंका के ऊपर नहीं गए। हमला हुआ, ये आकर के वीर बाबा, हाँ सुरभि कुंड, अरे भूल गए, हाँ सुरभि कुंड, गलत भूल गए। और वो भिड़ गए। एक उनके साथ और था, वो कैरट वैरट जानता था साधु, तो और मरने को आगे तैयार रहते थे। वही वीर बाबा कुसंग से मानगढ़ छोड़ करके एक दिन बिलासगढ़ चले गए, दुष्ट संघ के कारण, दुष्ट साधुओं के कारण, जो भेद करता गए, भेद फूट पैदा करते हैं। जो आदमी हमारे लिए कई बार देखा है, हम वहां धरना में बैठे थे, तुम थे उस समय? नहीं थे, अमेरिका थे। सुनहरा पहाड़ पर वहां हम धरना पर बैठे थे, सामने का दूर पहाड़, और बहुत खतरनाक काम था। यहां बैठना चाहिए था लेकिन बुद्धि ऐसी, वहां लोग मारने हमको गए थे, 10-12 लोग रात में। तो वहां रोज भिक्षा लेके वीर बाबा वहीं जाते थे, हमारे पास डंबारे से वहां जाते थे अकेले। लेकिन वही कुसंग के कारण छोड़ के चले गए बिलासगढ़। फिर ब्रजवासी लोग बुला के लाए, सत्संग में नहीं आते थे हमारे। बोले आप जाने क्या क्या बकते हैं। हाँ कुसंग ऐसी चीज है कि जितने कितने उदाहरण दे दें, हम रोज देखते हैं। जो लोग जैसे यहां से चले गए वो सब किसी समय बड़े अनन्य थे, लेकिन कुसंग के कारण ऐसा विनाश हुआ कि वो सबसे बड़े शत्रु बन गए। इसलिए गोसाई जी ने ये
बाल कांड में इतना बड़ा चरित्र जो लिखा है प्रताप भानु का, और कैकेयी का जितना बड़ा चरित्र बढ़ाया है, सैकड़ों उदाहरण है, अब क्या बताएं। एक एक ऐसी सी लड़कियां थी, जैसे सुनाल थी, जैसे इसकी मिथिलेश की छोटी बहन माया थी, सारी रात नाचती थी। है बात की सही नहीं? ऐसी सी लड़कियां थी कि जिनका लगता था मीरा ही बन गई, लेकिन संग से सब जीरो हो गया, सब भक्ति खत्म हो गई, और इतनी खत्म हो गई कि अब जाने इस जीवन में भक्ति आएगी कि नहीं आएगी, ये भी मुश्किल है। जो लोग अलग भय वो इसी तिकड़म में रहते हैं, किसी तरह से मानगढ़ का नुकसान हो, और इस तिकड़म में दिन रात लगे रहते हैं। आज तक कुछ तो हुआ नहीं है मानगढ़ का नुकसान, आज तक तो हमारे खिलाफ यहीं के साधुओं ने गवाही दिया सुनेरा वाले कांड में, जहां गोली चली थी, कि मैं जाऊं जेल में। हमारे यहीं के साधु ने, और मीठे बन के रहते थे, और निश्चित होगा कि हम जेल जाएंगे। लेकिन भगवान की विचित्र लीला भाई, ये वकील साहब बैठे जो केस लड़े थे, और ये जज साहब बैठे हैं सामने आज दोनों बैठे हैं, इनको दोनों को निमित्त बना दिया भगवान ने। निश्चय था कि हम लोग, एक कोई प्रधान था, क्या नाम उसका यहां, हाँ, प्रतिज्ञा किया था बाबा को जेल नहीं भेजा अगर, तो हम सब सरपंच था, हाँ। तो हम हंसते थे सुन करके कि भाई जीव अपने मन में जाने क्या बनता है, भगवान बनता है। हाँ, हमसे लोगों ने कहा वहां प्रतिज्ञा घोषणा हो गई है कामा में कि आपको जेल भेजेंगे। तो हमने कहा था जेल तो बहुत दूर है, हमको यहां से कोई नीचे उतार के दिखा दे तो हम जान जाए क्योंकि हम अपने उस कारण से नहीं कहते। जैसे रसकुंज बना तो सब मिनिस्टरों ने इसको तोड़वाने का ऑर्डर करवा दिया था, डीएम का ऑर्डर आ गया था, इसको तोड़ा जाए। सब लोगों ने कहा तो अब टूटेगा, हमने कहा नहीं टूटेगा। क्यों, ये बात आई थी ना, सब लोग यहां के घबरा गए कि 3 करोड़ की बिल्डिंग अब डैमेज हो जाएगी। हमने कहा बिल्कुल नहीं टूट सकता, यहां पाप नहीं होता, यहां आराधना होती है। जहां आराधना होती है वहां सैकड़ों रावण भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट कोई चीज नहीं है। और जितनी ऑर्डर सब कैंसिल हो गए, आज वहां वैसे नृत्य हो रहा है। जहां आराधना होती है, हमारे जो माता जी का उत्सव था उसमें पेपर में 2 महीने तक बराबर खराब बातें निकाली गई, यहां जितनी लड़कियां रहती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 1,500 पन्ने का हमारे खिलाफ जितने कितने इल्जाम लगा करके लोगों ने घूस दिया, लड़कियों का अवैध व्यापार, दुराचार, नंबर 2 का पैसा, जितने भी हो सकते 1,500 पन्ने का, कि हम जीवन भर जेल में पड़े रहे। और हम जब वहां से आए यात्रा में, वहां उस पार से चले थे, याद है तुम्हें? अखबार मिला था रास्ते में, कुमुदवन से हमारी यात्रा जब सड़क पर आई तो एक आदमी ने अखबार दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सारे एलिगेशंस झूठे, मानगढ़ सच्चा स्थान है, और हमारे बारे में मतलब ऐसा जजमेंट दिया कि वो सब खत्म हो गया। पीछे पता पड़ा हमको कि योगी जी ने और इन लोगों ने बताया, एक कोई सीआईडी अफसर 4 महीने यहां रहा और कीर्तन भी करता था, नाचता भी था। उसने सब
खुश करके रिपोर्ट बनाई थी। आप ही तो बता रहे थे उनको। और जब गया वो तो बिल्ला दिखा के गया अपना बैज, है कि नहीं, कि देखो मैं सीआईडी अफसर हूं। 4 महीने यहां रहा और अध्ययन करके उसको कोई दुराचार दिखाई नहीं पड़ा, कोई पैसे की गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ी, कुछ नहीं दिखाई पड़ी। तो कुछ नहीं हुआ। निश्चित था कि हमारे लिए सब लोग कह रहे थे जेल चले जाएं। जांच आई कई बार कि है कि लड़कियों का पता बताइए, किस गांव से आई हैं, इनके माँ बाप। हम कहां तक माँ बाप का नाम लिखें और कहां तक किसकी पता पूछें। बड़ा झगड़ा है। बार बार फोन आवे कि आप लिस्ट भेजिए। हमने कहा कि लिस्ट विस्ट कुछ नहीं भेजो, कुछ नहीं होना है। यहां आराधना होती है, यहां कोई गड़बड़ सड़बड़ काम तो भगवान की दया से होता नहीं है। इसलिए हम रोज गाते हैं भक्ति ही शक्ति है, शक्ति ही भक्ति है। 58 साल के बाद जो पहाड़ों की लड़ाई में विजय मिली, किडनैप हुआ, अपहरण, हमको जहर दिया गया, जाने क्या क्या हुआ है, लेकिन भगवान की भक्ति ही सत्य है। और ये इसलिए बताया हमने कि आश्रय प्रश्रिता, आश्रय अगर गलत हो गया तो तुम असुर बन जाओगे। भक्त की क्या चलाई, तुम जाओगे भगवत धाम, बन जाओगे असुर, प्रताप भानु की तरह, रानी कैकेयी की तरह। इसलिए दासास्तु प्रश्रितास्तस्य, आश्रय करना चाहिए भगवान और भगवान के भक्तों का। और भक्तों से अलग आश्रय हुआ साधु ही रूप में कुसंग मिलता है, फूट, बैर, राग, द्वेष। ये कपट मुनि साधु था जिसने कि प्रताप भान को रावण बनवा दिया। आश्रय मनुष्य, केवल सही आश्रय, वो बड़ा कठिन है। संसार में संत विशुद्ध पुनः मिलय पुनिते ही, राम कृपा कर चितवय जेही। बहुत कठिन है राग द्वेष से रहित। लाल कपड़े पहनने से सन्यासी कोई नहीं है आज तक। भगवान ने कहा सन्यासी कौन है, देखो 5वां अध्याय 3रा श्लोक। कपड़ा बदल दिए, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, काला, सफेद, इससे कुछ नहीं होता है। गेया सा नित्य सन्यासी, साधु फाधु बन गए से कुछ नहीं होता है। नित्य सन्यासी वही है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है। कपड़े उपड़े से कुछ नहीं होता। गेया सा नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता और राग, वो भवसागर पार हो गया। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। बड़े बड़े अच्छे उदाहरण हमारे यहां भगत जी थे, मर गए बेचारे, वो अपना परिवार यहां के रखा और इतने कट्टर थे कि उनकी लड़कियां श्री जी के मंदिर में नहीं जा सकती थी दर्शन करने। बोले खाली कुटिया में रहो बाबा की और कीर्तन करो। लेकिन कुसंग ऐसी चीज है, उनके मरने के बाद उन्हीं की लड़की जो यहां रात रात भर कीर्तन करती थी, वो बिना कहे चली गई और किसी से ब्याह कर लिया। ये कुसंग की महिमा है। एक ऐसी घरफोड़ी आगे रह गई थी कि वो लिंक बन गई। बहुत सी घटनाएं घटी यहां केवल संग के कारण। जो आज ऐसा लगता था कि ये
भक्ति की उच्चतम शिखर पर है। इसीलिए भगवान एक और भागवत का प्रमाण है, देख लो, देर तो हो गई है, 9वां स्कंध में 6वां अध्याय है शायद। सौबरी ऋषि इतने तेजस्वी थे कि संग से उनका पतन हो गया। मछली मछला का विहार देखा और शाप था उनको। संगम न कुरियाद 51 संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। जो भी लड़के या लड़की गई हैं वो मिथुन व्रति वालों का संग मिल गया, भोगियों का। वो संग चाहे वो साधु के रूप बना के आवे लेकिन भोग की वृत्ति है उसमें अंदर, चाहे वो हितैषी के रूप बना के आवे, उसका जो संग करेगा नष्ट हो। संगम त्यजेत क्या है? मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। जो मिथुन व्रती है, भोगी है, उसका संग नहीं करना चाहिए, चाहे भले साधु होए। ऐसा हुआ, उस साधु या का रूप बना के यहां रहा, था भोगी, ले बैठा। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। उसका संग कभी नहीं करे। सर्वात्मना न विसर्जेत बहिरिंद्रियाणी। उसका संग करोगे इंद्रियां बहिर्मुख हो जाएंगी। इसलिए भले अकेले रहना पड़े, उसका संग नहीं करे। एकश्चरण रस चित्त मनंत ईशे। अगर संग करना है तो केवल व्रति उस साधु को संग करे जो भगवत व्रति है। अगर संग किया तो निश्चित विनाश है। सौभरी ऋषि का विनाश हुआ। वो मानधाता के पास गए राजकुमारी मांगने। देखा वो बूढ़ा ठेड़ा बाबा जी, लड़कियां सब जवान, तो कैसे करें, किस लड़की को दें बूढ़े को। राजा ने कहा कि जो पसंद कर ले आप वो ले जाइए। जानते थे कोई बूढ़े को पसंद नहीं करेगी। तो सौभरी ऋषि समझ गए कि राजा चाल खेल गया, ये हमको बूढ़ा समझ रहा है, महान तपस्वी योगी। वो गए जहां कन्या निवास में और इतना सुंदर रूप बनाया, कामदेव से सुंदर। 50 ने हाथ पकड़ लिया, तुम मेरे पति, तुम मेरे पति। 50 को लेके पहुंचे वे राजा मानधाता के पास। देख तेरी 50 लड़कियों ने मुझे पकड़ लिया है। अब चुप राजा क्या करे, कहना पड़ा ले जाइए, वचन दिया था, न शाप मिलेगा। वो लाए यहां, वृंदावन रहते थे सुनरख में, सौभरी का आश्रम है। 50 रूप बनाया। हर कन्या के लिए अलग अपने तप की शक्ति से महल, और ऐसे भोग सामग्रियां के देवताओं के पास न हो। 5000 बच्चे पैदा किए। उसके बाद संस्कार उनके लौटे। अरे मैं अकेला था, क्या हुआ, मेरा सर्वनाश हो गया। फिर सब छोड़ करके वे भगवान राधाराम लगे। तो उन्होंने कहा है कि मिथुन व्रति का संग मत करना, नहीं तो कोई भी बच नहीं पाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो।
वो तो तुमको ले ही बैठेगा, भगाई ले जाएगा और तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, गुरु गोविंद सब छोड़ना पड़ेगा। हुआ संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणी। मिथुन वृत्ति का संग एक क्षण का हुआ और विनाश हो जाता है। एकश्चरण रहस्य चित्तम अनंत ईशे युंज्यात तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंग। संग करना है तो जो भगवत व्रती साधु है उसका ही संग करना और दूसरे का नहीं करना। दूसरे का कर लिया और बस विनाश हो जाएगा, उसी समय विनाश हो जाएगा। व्रती का संग करोगे तो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवत भक्तों के लक्षण में जो प्रश्रित माने दास वही है जो भगवान और भगवान के भक्तों के अधीन उनका संग करता है। इधर उधर का संग हुआ और उसका विनाश हो जाता है। दास तो रहेगा नहीं।